Hello everyone, welcome to my channel HD Orion. We are studying accountancy for class 12th from T.S. Gerewal's textbook, book 2, chapter 9, company accounts, issue of debentures. And now we will study issue of debentures for consideration other than cash. कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है और बदले में कंपनी को मिलता है कैश। लेकिन जब कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है और उनको बदले में अगर बिल्डिंग या फर्नीचर या लैंड या कोई भी दूसरा एसेट एक्वायर कर रही है तो इसे कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब कंपनी इश्यू करेगी डिबेंचर उनको जिनसे वो बिल्डिंग खरीद रही है या लैंड खरीद रही है या फर्नीचर खरीद रही है या कोई दूसरा एसेट खरीद रही है। और कई बार कंपनी परचेज ऑफ बिजनेस भी करती है। बिजनेस खरीदने के लिए भी कंपनी जो परचेस कंसिडरेशन है वो कंपनी डिबेंचर्स में इश्यू करती है। और प्रमोटर्स को भी उनके सर्विसेज के लिए कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है। और न केवल प्रमोटर्स के लिए परंतु अंडर राइटर्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स को भी कंपनी उनका रेमुनरेशन जो है या कमीशन जो है वो डिबेंचर इशू करके दे सकती है। इसमें कंपनी को कैश रिसीव नहीं होता परंतु उनसे सर्विसेज रिसीव होता है या बहुत सारे दूसरे एसेट्स रिसीव हो सकते हैं। इसे कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ भी कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो वो पार में कर सकती है या प्रीमियम में या फिर डिस्काउंट में। जैसे कि नॉर्मल सिचुएशन में कंपनी करती है कैश के लिए फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश के लिए कंपनी पार में या प्रीमियम में या डिस्काउंट में इशू कर सकती है, वैसे ही कंपनी अपने डिबेंचर्स को फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी पार में या प्रीमियम में या डिस्काउंट में इशू कर सकती है। टॉपिक बहुत अच्छा है और थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सारा का सारा डाउट भी क्लियर होता जाएगा। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So issue of debentures for consideration other than cash. Question number 12. Amit Limited was promoted by Amrit and Bhaskar with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares of rupees 10 each. अमृत लिमिटेड को अमृत और भास्कर ने प्रमोट करके इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया। इस कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है जो 1 लाख शेयर्स 10 रुपीज़ वाले में डिवाइडेड है। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1006% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच टू अमृत एंड भास्कर ईच फॉर देयर सर्विसेज इन इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए इनके प्रमोटर्स अमृत और भास्कर ने जो सर्विसेज दिए थे उसके बदले कंपनी उन्हें 1006% डिबेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ ईच के फेस वैल्यू के हैं एज अ टोकन पेमेंट उन्हें देना है। कंपनी ने अपने प्रमोटर्स अमृत और भास्कर को उनके सर्विसेज के लिए 1006% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू रुपीज़ 100 ईच इशू किया। नाउ पास जर्नल एंट्रीज। अब हमें इसके लिए जर्नल एंट्रीज पास करना है। सो सॉल्यूशन 12 इन द बुक्स ऑफ अमृत लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। अमृत लिमिटेड ने अपने प्रमोटर्स अमृत और भास्कर को उनके सर्विसेज के लिए 1006% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू रुपीज़ 100 ईच इशू किया। जब कंपनी अपने प्रमोटर्स को रेमुनरेट करती है या उनके सर्विसेज के लिए उनको कोई भी कंसिडरेशन देती है तो उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर इसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोमोटर्स। और अमाउंट है 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। और ऐसे 2 प्रमोटर्स हैं कंपनी के पास। पहला प्रमोटर है अमृत और दूसरा भास्कर। सो यहाँ हो गया 2 लाख रुपीज़। बीइंग इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू। अब कंपनी डिबेंचर्स अलॉट करेगी, सो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा। टू 6% डिबेंचर्स 2 लाख 2 लाख। बीइंग अलॉटेड 6% डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स अमृत एंड भास्कर। क्योंकि हमारे पास 2 प्रमोटर हैं और दोनों को 1000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, मतलब 1 लाख रुपीज़ अमृत को और भास्कर को भी ऐसे ही 1000 डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच 1 लाख, दोनों मिला करके 2 लाख रुपीज़। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Joy Limited company bought a building for ₹9 lakh and the consideration was paid by issuing 10% debentures of nominal or face value ₹100 each at a discount of 10%. Give journal entries. अब कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदा है और कैश देने के बदले कंपनी 10% डिबेंचर्स इशू कर रही है, लेकिन ये डिबेंचर्स 10% डिस्काउंट पे है। सो लेट अस सी व्हाट द जर्नल एंट्री वुड बी। So solution for question number 13 in the books of Joy Limited journal entries। Joy Limited ने एक बिल्डिंग खरीदा है, तो सबसे पहले बिल्डिंग खरीदने की एंट्री करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बिल्डिंग एक एसेट है, ये एक रियल अकाउंट है। टू वेंडर, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, और यहाँ वेंडर का नाम तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ वेंडर ही लिख देंगे। बीइंग बॉट बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग का अमाउंट भी दिया हुआ है 9 लाख। कंपनी ने 9 लाख रुपीज़ का बिल्डिंग एक्वायर किया। अब इसका पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट होकर के क्लोज हो जाएगा। वेंडर अकाउंट क्लोज हो गया क्योंकि हम डिबेंचर के रूप में इसको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट में जाने वाला है। वेंडर अकाउंट जितने से खुला है उतने से ही बंद होगा। वेंडर अकाउंट कभी भी अमाउंट इनका चेंज नहीं होगा। अगर फर्स्ट एंट्री में हमने 9 लाख लिखा है तो वो 9 लाख रुपीज़ से ही क्लोज होगा। अब कंपनी डिस्काउंट दे रही है 10%, और डिस्काउंट एक लॉस है कंपनी के लिए, एक्सपेंस है, तो लॉस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। लिखेंगे डिस्काउंट ऑन, क्योंकि 10% डिबेंचर इश्यू होने वाले हैं, 10% डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट होगा। और टू 10% डिबेंचर। अब हमें यहाँ पे पता लगाना है कि कितना है डिस्काउंट और कितना है डिबेंचर। बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड इन डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिस्काउंट जो है वो डिबेंचर का 10% है। अगर डिबेंचर 100% है तो डिस्काउंट जो है वो 10% है। अगर डिस्काउंट 10% है तो ये जो अमाउंट है वेंडर को देना वाले हैं वो अमाउंट कितना परसेंट है, 90% है। मतलब 90% अमाउंट हमें पता है। अगर 90% अमाउंट हमें पता है तो हमको 10% भी पता चल सकता है और 100% भी पता चल सकता है। सो हम निकालेंगे डिबेंचर इज इक्वल टू वेंडर
मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हम डिबेंचर कैलकुलेट कर रहे हैं और डिबेंचर कितना है 100 है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई वेंडर, वेंडर कितना है 90, जितना है उससे डिवाइड करना है और जो हमने कैलकुलेट करना है, जो हमको निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा फॉर्मूला इसमें फिट करेंगे। इसी में अगर अमाउंट डालेंगे तो आएगा 9 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई 90, वी विल गेट एन अमाउंट हियर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको आ गया 10 लाख। मतलब कंपनी डिबेंचर हमने कैलकुलेट किया है, डिबेंचर 10 लाख के कंपनी इश्यू कर रही है और बदले में 9 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग कंपनी को मिली है। इसका मतलब है डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इश्यू हुआ है। सो अब डिबेंचर हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ लिखेंगे 10 लाख। अब इसी 10 लाख का 10% डिस्काउंट है, सो 10 लाख का 10% मतलब कितना होगा 1 लाख, 1 लाख यहाँ लिखेंगे। तो डेबिट में भी 10 लाख और क्रेडिट में भी 10 लाख। सो दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट इज इक्वल टू वेंडर इनटू डिस्काउंट हमें कितना चाहिए, डिस्काउंट हमें चाहिए 10 और वेंडर है कितना 90, इसलिए 90 से डिवाइड करेंगे। जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई करना है और जितना है उससे डिवाइड करना है। हमने यहाँ वेंडर क्यों लिया, क्योंकि वेंडर का ही अमाउंट हमें पता है, इसलिए वेंडर के साथ हमने कैलकुलेशन शुरू किया। अब वेंडर 9 लाख है, 9 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 90, वी विल गेट 1 लाख। So that is the amount of discount. Now let us see the next question. Question number 14. Ananya Limited purchased an established business for rupees 2 lakh payable as rupees 65,000 by check and the balance by issuing 9% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%. Give journal entries in the books of Ananya Limited. अनन्या लिमिटेड ने एक बिजनेस 2 लाख रुपीज़ का खरीद लिया, जिसके लिए कंपनी ने 65,000 रुपीज़ तो चेक से पेमेंट किया और बाकी का 1,35,000 रुपीज़ का कंपनी ने 9% डिबेंचर्स, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ था, इशू किया, वो भी 10% डिस्काउंट पे। तो अब हमें जर्नल एंट्रीज करना है इन द बुक्स ऑफ अनन्या लिमिटेड। सो सॉल्यूशन 14, कंपनी ने एक बिजनेस खरीदा है। सो बिजनेस परचेस्ड जो कि नेट एसेट है, अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। कंपनी ने खरीद लिया 2 लाख रुपीज़ का एक दूसरा बिजनेस कंपनी ने खरीद लिया। बीइंग परचेस्ड बिजनेस, क्योंकि कंपनी ने एक नया बिजनेस खरीदा है, उसमें कंपनी को उस बिज़नेस का एसेट भी मिला होगा और लायबिलिटीज़ भी मिला होगा। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है उसे ही कहते हैं नेट एसेट, और कंपनी ने उसे 2 लाख रुपीज़ में खरीद लिया। अब आउट ऑफ दिस 2 लाख 65,000 इज़ टू बी पेड बाय चेक। सो वेंडर को पेमेंट करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि पेमेंट चेक से हो रहा है इसलिए 65,000 रुपीज़ चेक से पेमेंट हो गया। वेंडर अकाउंट 65,000 से रिड्यूस हो गया। बीइंग पेड टू वेंडर बाय चेक। अब बाकी का अमाउंट कंपनी वेंडर को पे करेगी, वो बच गया 1,35,000, क्योंकि ये 2 लाख रुपीज़ का था, वेंडर को देना था, उसमें से 65,000 रुपीज़ कंपनी ने चेक से दे दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट है 1,35,000। इसका कंपनी डिबेंचर्स देने वाली है 9% डिबेंचर्स, लेकिन 10% डिस्काउंट में। और डिस्काउंट जो होता है वो एक्सपेंस होता है, एक तरीके का लॉस होता है, और लॉस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। सो वो भी डेबिट करेंगे हम यहाँ, डिस्काउंट ऑन 9% डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। बीइंग परचेस कंसिडरेशन
पेड इन डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट। कंपनी 10% डिस्काउंट पर दे रही है, मतलब अगर डिबेंचर्स 100% जो भी डिबेंचर्स होंगे उसका 10% डिस्काउंट होना चाहिए। मतलब वेंडर के पास कितना परसेंट जा रहा है, 90% वेंडर का अमाउंट होना चाहिए। मतलब जो भी अमाउंट डिबेंचर का है उसका 90% जो है 1,35,000 है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि डिबेंचर्स कितने के हैं। सो लेट अस कैलकुलेट। क्योंकि हमको डिबेंचर कैलकुलेट करना है, डिबेंचर इज इक्वल टू वेंडर। वेंडर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेंडर का अमाउंट हमें पता है और ये अमाउंट कितना है, डिबेंचर का 90% है, इसलिए इसे 90 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे। हम निकाल क्या रहे हैं, वेंडर डिबेंचर निकाल रहे हैं और डिबेंचर कितना परसेंट है, 100% है। सो 100 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसी में अमाउंट फिट कर दें तो 1,35,000 वेंडर है, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 90, यू विल गेट एन अमाउंट 1,50,000। इसका मतलब है डिबेंचर्स 1,50,000 के इश्यू होंगे। सो यहाँ लिखेंगे 1,50,000 और डिस्काउंट जो है वो इसी डिबेंचर का 10% है। इसका मतलब है 15,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। सो वी विल राइट हेयर 15,000। ये हो गया, डेबिट में भी 1,50,000 और क्रेडिट में भी 1,50,000। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालें, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू डिबेंचर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। हमने डिबेंचर कितने का इशू किया है, 1,50,000 का, और हर डिबेंचर 100 रुपीज़ का है। इसका मतलब है 1,509% डिबेंचर्स कंपनी ने वेंडर को दिया है। सो दैट इज द सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। न्यूटन लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम बेन लिमिटेड for rupees 5,76,000 to be paid by the issue of 9% debentures of rupees 100 each at 4% discount. Journalize the transactions. न्यूटन लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी है रुपीज़ 1,76,000 की और इसका परचेस कंसिडरेशन कंपनी 9% डिबेंचर्स जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ ईच है से करने वाली है और ये डिबेंचर्स कंपनी ने 4% डिस्काउंट पर इशू करना है। So let us see the journal entry for this. Now solution 15 in the books of Newton Limited journal entries. Newton Limited ने 5,76,000 का एक मशीनरी खरीदा है। So मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 5,76,000 टू वेंडर। किनसे खरीदा है, बेन लिमिटेड से। सो बेन लिमिटेड वेंडर 5,76,000 बीइंग बॉट मशीनरी। अब बेन लिमिटेड जो कि वेंडर है उसे पेमेंट करेंगे। सो बेन लिमिटेड अब डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा। जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट होगा, इसमें कोई फ़र्क कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ये 4% डिस्काउंट पे है और डिस्काउंट एक लॉस है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स। अब डिस्काउंट कितना है, 4% है। किसका 4% है, डिबेंचर का 4% है। सो अगर डिबेंचर 100% है और डिस्काउंट 4% है तो वेंडर को कितना परसेंट है, 96% है। हमें पता है कि डिबेंचर का 96% जो है वो 5,76,000 है, इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे कि डिस्काउंट कितना होना चाहिए और
डिबेंचर का अमाउंट कितना है। पहले नरेशन लिख लें, बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड इन डिबेंचर्स issued at 4% डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है वो 4% है और वेंडर को जो मिल रहा है वो अमाउंट टोटल डिबेंचर का 96% है। अगर हमें 96% पता है तो हम 4% भी पता लगा सकते हैं और 100% भी पता लगा सकते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट डिबेंचर। हमें पता है डिबेंचर इज इक्वल टू वेंडर का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट मतलब वेंडर है कितना 96, इसलिए यहाँ 96 लिखेंगे। और हम क्योंकि डिबेंचर कैलकुलेट कर रहे हैं और डिबेंचर कितना है 100%, जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई करना है और वेंडर जितना है उससे हमें डिवाइड करना है। अगर इसी में हम अमाउंट लिखें तो आएगा 5,76,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 4। 100 माइनस 4 का मतलब है 96। तो ये अमाउंट आ गया 6 लाख। मतलब कंपनी 6 लाख के डिबेंचर इशू करेगी 4% डिस्काउंट पे, तो ये जा कर के पेमेंट मैच करेगा 5,76,000। सो डिबेंचर हमने कैलकुलेट किया है और वो 6 लाख आया है। डिबेंचर में लिख देंगे 6 लाख और डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट इसी 6 लाख का 4% है, दैट इज इक्वल टू 24,000। सो यहाँ लिखेंगे 24,000। अब ये डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर हो गया। अगर अब बोले क्वेश्चन में मान लो पूछता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, डिबेंचर्स कितने, 6 लाख के डिबेंचर हैं लेकिन हर डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, तो डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से। सो अमाउंट कितना आ गया 6,000 9% डिबेंचर्स। This is the solution. So let us move on to next question. So next question is question number 16. Reliance Limited purchased machinery costing rupees 1,35,000. It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 9% debentures of rupees 100 each. If debentures have been issued at par and at a discount of 10%, give necessary journal entries. रिलायंस लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी है जिसकी कीमत है 1,35,000 और इसका परचेस कंसिडरेशन कंपनी 9% डिबेंचर्स 100 रुपीज़ वाले इशू कर रही है। तो हमें 2 बार एंट्री करना है, एक बार जब डिबेंचर्स एट पार इशू हुए हैं और सेकेंड टाइम जब डिबेंचर्स 10% डिस्काउंट में इशू हुए हैं। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज। So solution 16, in the books of Reliance Limited, journal entries, Reliance Limited has purchased a machine costing rupees 1,35,000. So machinery account debited. To vendor, वेंडर का नाम नहीं दिया है, अपन वेंडर ही लिखेंगे 1,35,000। being machinery purchased. अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इफ डिबेंचर्स हैव बीन इश्यूड एट पार। अब परचेस कंसिडरेशन देना है और कंपनी इसे कैश में ना दे करके डिबेंचर्स में परचेस कंसिडरेशन दे रही है जो कि एट पार है, मतलब नो डिस्काउंट नो प्रीमियम। सो वेंडर क्लोज हो जाएगा, इसकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स 1,35,000। being purchase consideration
मेड इन 9% डिबेंचर्स। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू 1,35,000 डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, इसलिए 100 से डिवाइड किए, सो 1,350 डिबेंचर्स। अब सेकेंड केस, इफ परचेस कंसिडरेशन इज पेड इन डिबेंचर्स विच इज़ इशूड एट 10% डिस्काउंट। ऐसे में भी वेंडर क्लोज हो जाएगा। वेंडर अकाउंट डेबिटेड 1,35,000 से, जितने से क्रेडिट होगा वेंडर उतने से ही डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो परचेस कंसिडरेशन है वो डिबेंचर्स में है और ये डिबेंचर्स 10% डिस्काउंट में है, सो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स। being purchase consideration paid in 9% debentures issued at 10% डिस्काउंट। अब हमें कैलकुलेट करना है कि डिस्काउंट कितना होगा और डिबेंचर कितना होगा। यहाँ लिखा है 10% डिस्काउंट है, मतलब डिबेंचर का 10%। अगर ये 100% है तो डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10% है, मतलब डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। ये 100% है, ये 10% है, तो वेंडर कितना परसेंट होगा? 90% होगा डिबेंचर का। अगर हमें पता है 90% का अमाउंट 1,35,000 है, तो हम 10% भी निकाल सकते हैं, 100% भी निकाल सकते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट। डिबेंचर इज इक्वल टू वेंडर मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट क्या है? 10%। इसी में अगर अमाउंट हम लिखते हैं तो आएगा 1,35,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट कितना है? 10% है, इसलिए 10 माइनस कर देंगे। मतलब डिबेंचर कैलकुलेट कर रहे हैं, डिबेंचर कैलकुलेट कर रहे हैं और डिबेंचर कितना है? 100। सो जितना कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई करना है और ये अमाउंट जितना है उससे हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ 90 आ गया है। अब ये अमाउंट आ गया 1,50,000, मतलब डिबेंचर 1,50,000 के इश्यू हुए हैं। सो यहाँ लिखेंगे 1,50,000। अब डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू इसी 1,50,000 का 10%, दैट इज इक्वल टू 15,000। सो यहाँ लिखेंगे 15,000। अब डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट बराबर हो गया। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 रुपीज़ का हर डिबेंचर है, मतलब 1,500 डिबेंचर्स। So this is the solution. I hope that you are getting the concept of the chapter very well, and if you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.